प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा साहब जो थे उनका संतान नहीं था। संतान नहीं था तो उनके प्रजा लोग उनको बोले कि ये राजा साहब, आपको संतान नहीं है तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा सोचते हैं कि प्रजा लोग मेरा अच्छा सलाह देता है, इतना धन संपत्ति किस लिए है, दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरा संतान हो जाएगा। तो राजा दूसरा विवाह कर लिए, लेकिन राजा साहब का दूसरा विवाह किए तैयो नहीं संतान हुआ। तो राजा के प्रजा लोग कहता है कि ये राजा साहब, एक शादी और। जब राजा दशरथ कर सकते हैं 3 शादी, पूर्वजों का खेल निराला था, तो आप क्यों नहीं एक शादी और कर लीजिए। जब राजा दशरथ 3 शादी किए तो उनका 4 संतान हुआ। तो क्या आप शादी करेंगे तो आपका संतान नहीं होगा, एक और कर लीजिए। राजा शादी कर लिए। जब शादी कर लिए तो तीसरी रानी आ गई। तीसरी रानी आ गई दीदी, तो देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। तीसरी रानी बड़ी सुंदर थी रूप से, लेकिन एक आंख से कानी थी और एक कान कटा हुआ था। रूप उसका सुंदर था, लेकिन एक आंख से कानी रानी थी। तो जो 2 सौतन थी वो हाथ से उसका छुआ हुआ नहीं खाती थी। एक कानी हमेशा बोलती थी, एक कानी, कानी कनकट्टी, कानी कनकट्टी, यही उसका नाम था। लोग कानी रानी कहते थे, कोई कनकट्टी रानी कहते थे। तो देखिए दीदी, कुछ दिन बीता, 4-6 महीना, तो कानी जो थी भगवान के भक्त थी। काहे कि राजा के उम्र बीत चुका था, तो अपना बेटी से बियाह कौन करता। तो कान थी और कनकट्टी थी, तो उसका बियाह नहीं हो रहा था। और राजा के बेटी थी तो बियाह उम्र नहीं, उसके माता पिता देखे और बियाह कर दिए। आज भी दीदी जिसका आयब हो जाता है तो माता पिता का मजबूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे किसी का ओद्र से कानी बेटी जन्म ले, लूली बेटी जन्म ले, भगवान दोनों हाथ पांव मजबूत रहे। भगवान ऐसे में ही प्रार्थना करते हैं दीदी। तो कानी और कनकट्टी जो थी बेचारी रहने लगी। अब दाई के बराबर उसको घर में मान सम्मान मिलने लगा। बड़ी रानी और मंझली रानी कहती है कि ये राजा साहब, शादी तो करके लेवे किए हैं, लेकिन गौ गौशाले में रहेगी या कनकट्टी, गोबर काढ़ेगी और दूरा बहाड़ेगी और सानी पानी करेगी। अगर जो ये कनकट्टी के घर में घुसा दिए तो पूरा राज तहस नहस कर देंगे हम। राजा संतान के लालच में तो शादी कर लिए, लेकिन बड़ी रानी और मंझली रानी राजा के छोटी रानी के पास, रानी कानी के पास जाने नहीं देने लगी। गौ गौशाला में वो सोने लगी। छोटी रानी गौ गौशाला में सोने लगी, लेकिन
भगवान के मंदिर जाती थी, भगवान के मंदिर जाती थी और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, कनमा तो काटिए लिए हैं, तब तो सब कनकट्टी कहता, अखिया तो फोड़िए दिए तब तो अब फूटी कहता है, लेकिन एगो गोदिया में संतान दे दीजिए भगवान, तो इस घरवा के तो हम महारानी बन जाएंगे, गोसलवे में रहेंगे, लेकिन कम से कम पुत्रवान रहेंगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी। तो राजा के एगो गाय थी, वो गाय गाभिन थी, गाय गाभिन थी, और जो रानी थी, रानी, बड़ी रानी, राजा की बड़ी रानी, उसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी मचिया पर बैठ के बाल झाड़ रही थी। तो रानी रुक्मणी झाड़ रही थी बाल, तो गाय जो थी पाघुर कर रही थी, काली गाय, और 9 महीना उसको पेट में बच्चा पल रहा था। रानी रुक्मणी कहती है कि अरे ये गाय कितना खच्चर है, हम बाल झाड़ रहे हैं तो मुंह भेसा रही है हमको, अभी तुमको हम कसाई के घर दे देंगे। राजा से बोली, राजा साहब एक काली गाय के जितना जल्दी हटवा दीजिए, यदि काली गाय के नहीं हटवाइएगा तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, हमको देख के मुंह भेसाती है। राजा इस बात को सुन के तुरंत कसाई को आदेश दिए, और कसाई आया और गाय को ले जाने लगा। जो बेचारी कनकट्टी रानी थी, कानी रानी, वो क्या करती है कि बाहर ही रहवे करती थी, कसाई के साथ साथ चल दी, और उसके पास जूड़ामणि कंगन था, कसाई को दे दी। ए भैया, गैया को छोड़ दीजिए, ये वन में जाएगी, कोई इसे बांध लेगा, गाय गाभिन है, इसको काटिए मत, इसका प्राण छोड़ दीजिए। अपना गहना उतार के दे दी और गैया को कसाई छोड़ दिया। कोई एक किसान थे, उसको बोली कि ये भैया ये गाय को रख लीजिए, गाय को रख लीजिए, और बच्चा देगी, दूध देगा, फ्री में मिलेगा तो कौन नहीं लेगा। किसान ले लिए गाय को। कनकट्टी रानी घर आ गई। गाय भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जो हमको कसैया घर दिया है उसको तो घर से बेघर कर दीजिएगा, और जो बेघर है उसको घर में अंदर कर दीजिए, लेकिन कैसे होगा अंदर, उसको संतान दीजिएगा तब ना। हे भगवान, छोटी रानी को संतान दे दीजिए। जो रानी थी, छोटी रानी, कनकट्टी रानी, वो गर्भवती रह गई। कनकट्टी रानी गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना। तो कुछ ही दिन बीता तो ये राजा जो थे, राजा छुप छुप के, दोनों से छुप छुप के उसके गाय गौशाला में चल जाते थे उसके पास। गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो कैसनो कैसनो मन लगने लगा। बड़ी रानी कहती है क्या हुआ, रानी रुक्मणी क्या हुआ? तो नहीं दीदी, उल्टी हो रहा है, लगता है कि ये गाय गौशाला करने से। बड़ी रानी तेज थी, समझ गई कि इसको लगता है कि बच्चा होने वाला है। मंजरी से कहती है, रानी राधा से, रुक्मणी राधा से कहती है कि रानी साहब, इसका पेटे में बच्चा मार देवे के, और नहीं तो नहीं मारेंगे तो हम लोग के तो माने समान उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कनकट्टी रानी बन जाएगी। कानी और कनकट्टी दोनों के प्लान बनने लगा दीदी। लेकिन कहते हैं दीदी कि जिसको ऊपर वाला नहीं मारते हैं तो नीचे वाला उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो उसी तरह कनकट्टी का बच्चा का थोड़ा सा भी आँच नहीं आया। गौ माता का आशीर्वाद से वो संतान था।
जब 9वां महीना पूरा हुआ दीदी, धीरे धीरे तो इसका दर्द होने लगा, व्याकुल हो गई। राजा से बोली कि ये राजा साहब, काहे चिंता करते हैं, हम ये बच्चा के, इसको छोटी रानी के हम प्रसव करवा देंगे, हमको पर विश्वास कीजिए। अरे कनकट्टी का कान देख के ना हमको घिन आता है, इसका बच्चा देख के थोड़ी ना लगेगा मेरा राज का कुल का वारिस रहेगा। घर के अंदर ले गई दोनों मिलके, और घर के अंदर ले जाके प्रसव तो हो गया, डगरी नाई थी, प्रसन्न हो गया, प्रसव हो गया, बच्चा लड़का जन्म लिया। लड़का जन्म लिया दीदी, तो कहती है कि अब तो इसको गोद से लड़का जन्म ले लिया है, इसको क्या करें। बड़ी रानी कहती है कि एगो ईंट धर दो और राजा से बोल दो कि चलिए चलिए, कोई बच्चा नहीं हुआ था, चलिए एक ईंट बांध के रखी थी। राजा साहब को दिखाया गया कि ईंट बांध के रखी थी, और बच्चा को नदी में रानी दहा दी। रानी दहा दी तो एक ब्राह्मण नदी पार होके पूजा कराने जा रहे थे। बीच ब्राह्मण जो थे निसंतान थे, उसी नगर के थे। ब्राह्मण देखते हैं कि अरे एक टोकरी में बच्चा दहता हुआ जा रहा है, लेकिन बच्चा बड़ा सुंदर है, नवजात बच्चा बड़ा सुंदर है। उठा ब्राह्मण बच्चा को गोद में ले लिए और गोद में लेके और घर लौट गए। ब्राह्मणी को दे दिए कि देखिए ना, नदी में टोकरी में दहता हुआ बच्चा जा रहा था, इसे पोसिए पालिए। ब्राह्मणी देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई और बच्चा के लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ये क्या होता है, जब राजा सुने कि मेरा कनकट्टी रानी एक ईंट बांध के रखी थी, तो एक कोड़े उठा के और छोटी रानी को बहुत मारे, बहुत मारे। छोटी रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, हम अपना आंखों से देखे हैं, मैं अपने पुत्र को जन्म दिया हूं। राजा कहते आसमान निगल गया या धरती फट गया जो घुस गया, क्या हो गया, बच्चा आकाश में तूफान में उड़ गया। नहीं नहीं, तूने ईंट बांध के रखी थी। राजा मानने को तैयार नहीं। कुछ दिन फिर बीतने लगा दीदी, कुछ दिन बीतने लगा तो राजा एक दिन धोखे से कानी रानी के पास चले गए और फिर से रानी गर्भवती हो गई। फिर से गर्भवती हो गई, फिर से बड़ी रानी और दूसरी रानी को, राधा रुक्मणी को पता चल गया। कहती है कि अच्छा तो ठीक है, बच्चा होगा और नदी में दहा देंगे। राजा तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं, राजा तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं, तो विश्वास करिए लेंगे। 9वां महीना पूरा दीदी, और 9वां महीना पूरा तो रानी का ओद्र से फिर से लड़का जन्म लिया। जब फिर से लड़का जन्म लिया तो रानी फिर से दहवा दी नदी में, और एक ईंट धर दी और बोली कि बार बार यही करती है। ईंट बांध के रखी थी और कहती है कि मेरा लड़का है, मेरा बच्चा होने वाला है। राजा साहब आपको आंखों पे पट्टी बांध दी है। राजा उसको बहुत मार मारे, बहुत मारे, इतना मारे कि रानी अधमरा हो गई। रानी अधमरा हो गई, क्या करे, भगवान का ध्यान रखी। एक नौकरानी बन के तो रानी जी रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दहा दी तो एक माली जो था, माली फूल डाली भरा हुआ लिए जा रहा था, नदी पार हो रहा था। बाजार जाने में नदी पड़ता था, गांव जाने में नदी पड़ता था, नदी नजदीक था। नदी में दहता हुआ बच्चा को देखकर माली सोचता है कि आहा, आज तो हमको भगवान ने एकदम दिल खोल के आशीर्वाद दिए हैं। नदी में बच्चा दहल जा रहा है, हम तो निसंतान हैं। माली उस बच्चा को पोस लिया।
छान के ले जाके मालिन को दिया और मालिन बड़ा खुश हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक ब्राह्मण घर एक माली घर बच्चा पोसाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। 4 साल 5 साल बीत गया। राजा जो थे राजा एक दिन कहीं देर से आए। जो रानी कनकट्टी रानी थी वो बाहर सोती थी। देर से आए राजा और रुक्मणी राधा दरवाजा नहीं खोली। राजा बेबस होके छोटी रानी के पास उसके बिस्तर पे चले गए और अपना रानी के साथ प्यार बांट दिए। रानी फिर से गर्भवती रह गई। रानी जब फिर से गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो फिर से पता चल गया राधा रुक्मणी को और 9वां महीना के बाद फिर से लड़का जन्म लिया। जब लड़का जन्म लिया तो रानी फिर से डलवा में करके नदी में दहा दी। डलवा में दहा दी तो फिर से ईंट धर के वो कहती है कि राजा साहब देखिए फिर से ईंटे का जन्म दी है। ईंट बांध के रखी थी, इसको कोई प्रसव पीड़ा नहीं होता है, ये तो मां बनने वाली ही नहीं थी। अब क्या होता है दीदी कि जब डलवा में करके दहा दी तो ये चल गई। एक तमोली जो थे, तमोली पान बेचने वाले भैया पान बेचने जा रहे थे और वो भी निसंतान थे, वो भी बच्चा के छान लिए। राजा को पता चला, राजा मार मार के घर से निकाल दिए। छोटी रानी को बड़ी रानी और मंझली रानी बोली कि इसको निकाल दीजिए, तो घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिए तो एक तो बेचारी प्रसौती और दूसरे में मार और तीसरे में बच्चा का वियोग। 8 अंग टूटा। 9 महीना ओद्र में रखी, 8 अंग टूटा। बच्चा जन्म लिया, बच्चा गोद में नहीं खिलाई, बच्चा को सूरत भी नहीं देखी और रानी ले जाके दहा दी। तो कितना दुखी वो होगी दीदी। एक बच्चे की जो माँ है वो सोच सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्या वो रानी के साथ, कानी रानी के साथ अच्छा हुआ था? राधा रुक्मणी राज रानी जो थी अच्छा की थी या गलत की थी? तो देखिए क्या होता है, बेचारी रोते 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 एगो मंदिर के पास जाके बैठ गई। भोलेनाथ के मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी रहता था जो बेचारी ऐसी बाहर थोड़ी दूर हट के मंदिर के अपमान नहीं करते हुए सोई हुई थी। तो पुजारी बाबा देखे तो कहते हैं कि आहा, एक स्त्री है जो यहाँ पर बैठी हुई है, सोई हुई है, लगता है भूखा प्यासा है। देखे तो अरे ये तो राजा की रानी है, कनकट्टी रानी। पुजारी बाबा उसको कुछ फल दे दिया और बोले कि बेटी खा लो। कहती है बाबा जिस माँ की बच्चा खो गया हो कैसे खा सकती है? 3 पुत्र की माँ हम हैं और तीनों पुत्र मेरे पास नहीं है, हम कैसे भोजन कर सकते हैं? और राजा मुझे मार पीट के निकाल दिए हैं। सबत जो है वो कहती है कि तू ईंट और पत्थर के जन्म दी हो। बाबा हम सच में ईंट और पत्थर के जन्म नहीं दिए हैं। पुजारी बाबा जो थे थोड़ा सा अपने शक्ति से सच्चाई को देखते थे। बोले कि बेटी तुम्हारा पुत्र एक दिन जरूर तुम्हें प्राप्त होगा और वही राजा बाजे गाजे के साथ तुम्हें ले जाएंगे यहां से। वही मंदिर के पास एगो पुजारी बाबा झोपड़ी लगवा दिए और वही झोपड़ी में वो रहने लगी। जो भी आते थे दया माया लगता था उसे रोटी भात कपड़ा दे दिया करते थे, उसका परवरिश होने लगा। तो देखिए दीदी, एक बच्चा जो था 2 साल के अंतराल में था। तो एक बच्चा 2 साल के हुआ, दूसरा जन्म ले लिया और एक बच्चा 3 साल के अंतराल में था। तो धीरे धीरे तीनों बच्चा पलने बढ़ने लगा। तो मंदिर के पास बहुत सारा फूल था। तो एक बच्चा आया
अपने पिता के साथ मंदिर में, तो एक हो गया 10 साल का, तो एक हो गया 8 साल का, तो एक हो गया 5 साल का। तो एक आया पिता के साथ और मंदिर में पूजा करवाने, दूसरा आया अपने पिता के साथ मंदिर में फूल सजाने, और तीसरा आया पानी के बीरा चढ़ाने। तो देखिए तीनों बच्चा जो है वो कहता है कि राजा के बेटवाए माता और ब्राह्मण घर गेली जी, अरे मोरो पूजवा कर सुविकार जी, गली गली घूमवो माता और गली गली मांगवो जी, अरे तोरे आगे करवो पूजा पाठ जी, अपनी हथवा माता और हवना जलए वो जी, अरे माता से दाह दर्शन कराई जी। ए गुरु भाई बहना, सब कोई जानते हैं, लोग कह देता है कि दौरिया में दहल जा रहा था जब पंडित जी छान के लाए हैं, दौरिया में करके दहल जा रहा था, मलिया छान के लाया है, तमोलिया छान के लाया है। तो दूसरा जो है मलिया के बेटा, तो मलिया ये बात जब चुप हुआ तो ये कहता है कि राजा के बेटा वाए शिवा गुरु और मलिया घर गेली जी, फूलवा से मंदिर देली सजाई जी, डाली भर फूलवाए माता और तोहरो चढ़े वो जी, अरे माता से दर्शन दह कराई जी। ए गुरु भाई बहना, जो तीसरा है तमोली के पास बेटा, वो कहता है जो तमोली के पास बच्चा पोसा रहा है, वो भी कहता है कि राजा के बेटा वाए शिव गुरु तमोलिया घर गेली जी, अरे अपने हाथे बीरवा देवो भाई, मोरो जे बीरवाए माता अमुख भय तो लाल जी, अरे माता के दर्शन दह कराई। तीनों जो है मंदिर डगमग 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 डोलने लगा, जो पुजारी बाबा थे उनका बदन कांपने लगा, और जो बाहर बेचारी कनकट्टी बैठी हुई थी उसका आंखों से आंसू गिरने लगा। ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पंडित जी ये बच्चा कहाँ से लाए हैं? तो ये बच्चा 10 साल पहले नदी में दहल जा रहा था, जो नदी में से छाने हैं, और हम कभी नहीं बताए, अगल बगल के लोग सब कह दिया है कि नदिया में दहल जा रहा था और तुमको पंडित जी छान के लाए हैं, तो ज्ञान हो गया है। तो कहता है मेरा माता कहाँ, इसलिए रोज विलाप करता है। अरे भाई हम तो अभागा है थे, हमको संतान नहीं था, तो हम छानिए लिए हैं और पोसिए लिए हैं, तो मेरा तो कम से कम एगो पुत्र तो हो गया। ए गुरु भाई बहना, दूसरका से मलिया से पूछे कि कहाँ से लाए, तो मंदिर नदी में दहल जा रहा था। तो मोलिया से पूछते हैं तो वह बोला कि नदी में दहल जा रहा था। अब बेचारी तीनों बच्चा को आस लगा के रोज देखती है, रोज देखती है।
धीरे 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 मान लीजिए दीदी कि छठ आ गया या तो कोई तीज त्योहार आ गया तो मंदिर जाते हैं लोग श्रद्धा से। तो जो दोनों रानी थी खुशी में मंदिर गई कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने। तो जब पूजा कर रही थी अब बेचारी कनकट्टी रानी बाहर मंदिर के पास बैठी हुई थी तो देखी तीनों बच्चा देखा तो माता उसका ज्ञान देते हैं। तीनों बच्चा एक राग हाथ जोड़ के कहता है कि गोड़ देवी माता के मंदिर में तीनों पूजा कर रहा है और माता के मंदिर में तीनों एक जो है पान के बीरा लेकर माता को चढ़ाने के लिए खड़ा है। एक फूल सजा दिया और एक ब्राह्मण का बेटा वेद जाप रहा है। और तीनों का जब दोनों रानी को तीनों देखा तो हाथ जोड़ के कहता है कि अपना पटवा माता औझा कहुआ चरवाजी पापीना मंदिरवा तोहरो खाड़जी अपन हाथे छुअते माता और तोहरो चरनिया जी अरे तोहरा के लगी जई तो पाप जी जेहू जे अपन पुत्र के और गंगा में दाहावले जी अरे वो करा के कैसे करवा माफ जी। एक गुरु भाई बहना जो रानी है वो गुस्से में आग बबूला होके दोनों और सब लोग मंदिर में भरे हुए थे और तीनों के पकड़ के और कहता है रानी बोलती है कि हम राजा के पत्नी हैं हम तीनों के कटवा के कुटी कुटी करवा के अब गौड़ा भरवा देंगे। हमको देख के ताना मारता है कि पानी में दहा दिया है। किसको बच्चा के पानी में दहा दिया है? अरे मेरा बच्चा था। जो बोलता है कि अपना बच्चा के दहा दिया है उस सौतीन के बच्चा था हम उसको दहाए हैं। तुम कैसे जान गया कि हम उसको बच्चा को दहा दिए हैं? तुमको कैसे पता? क्या बोला? एक गुरु भाई बहना सारा लोग सुन के दंग रह गए कि अरे बाप रे बाप ये कैसा राजा की पत्नी हथियारिन है। कहती है कि हम सौतन के बच्चा के दहाए हैं हम अपना बच्चा के दहाए हैं हम तो बांझ हैं। अरे वो कनकट्टी के राज करने देते वो फुट्टी के राज करने देते कानी को तो राज करती और जो सुंदरी थे वो झाड़ू लगाते। हम उसको घर से निकलवा दिए वो ऑर्डर फरमाती राज रानी बन के और हम दासी बन जाते। इसीलिए हम उसका बच्चा को फेंक लाए दहा दिए। एक गुरु भाई बना कोई थारी बिक दिया कोई लोटा बिक दिया कोई फूल के डलवा बिक दिया और कितना लोग राजा के पास दौड़ल गए। ए राजा साहब आपके घर में बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है जल्दी से छोटी रानी को घरे ले आइए। राजा कहते हैं कि नहीं हम छोटी रानी को घरे नहीं ला सकते हैं। और जो दोनों रानी है तीनों बच्चा के पकड़ ली कि आज राजा के कह के और तुमको मार काट के गबड़ा भरवा देंगे। मंदिर से तीनों बच्चा निकल गया। राजा को सच्चाई बताया गया कि ये राजा साहब आपका छोटी रानी 3 संतान के तो जन्म देवे की है लेकिन राधा रुक्मणी दोनों मिल के बच्चा को पानी में दहा दी है। एगो जो पंडित जी की यहाँ पंडित जी के बेटा है वो आपका बेटा है। जो मलिया की यहाँ है वो आपका बेटा है। तमोलिया की यहाँ है आपका बेटा है। कहते हैं कैसे? तो हाँ राजा साहब बड़ी कहने पर मंदिर के पास आए। जब तक बच्चा के घींच ले जा रही है
आई बेचारी जो है कनकट्टी जो रानी दोनों मिलके खींच रही थी, तो तीनों बच्चा के अखबारी लगा ली कि काहे खींच रहे रानी साहब, बच्चा के मत खींचिए। बच्चा देखिए गिर गया, बच्चा रोने लगा तो उसका आंसू पोंछ दी, आंसू पोंछ दी बेचारी। नहीं बेटा चुप रहो, धूरी लग गया, अपना आंचर से झाड़ दी, आहा धूरी लग गया। कहती तुम कनकट्टी इसको रोक लेगी? अरे राजा के हम पत्नी हैं, मुझ में इतना ताकत था कि तुम्हारा 3-3 गो बच्चा के हम नदी में दहवा दिए और तुमको घर से निकलवा दिए, इसको काटने से कोई रोक लेगा? राजा साहब सारी बात सुन गए, राजा साहब सारी बात सुन गए दीदी। उसी जगह पर बड़ी रानी और मंझली रानी के पिता को और भाई को, भौजाई के, सबको बुलवाए, सबको बुलवाए और बुलवा के और बोले कि इसका सजा क्या होना चाहिए बताइए। जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी के भाई बाप बोले कि देखिए राजा साहब, सजा तो माफी के लायक नहीं है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी, मेरा बहन है तो क्या, इसको सजा हम कम नहीं करने का सकते हैं, फांसी की सजा दे दीजिए। जो मंझली रानी है उसको भी भाई बाप गांव समाज सब वही बोले। छोटी रानी है बेचारी, वो तो भिखमंगनी बन के बैठी हुई थी, भीख मांग के रोज खाती थी। रानी कनकट्टी लेकिन भगवान को भक्ति करना नहीं छोड़ी, रोज उठ के मंदिर साफ सफाई करके और झोपड़ी में जाके बैठ जाती थी। रोज उसको साफ सफाई करना था मंदिर को, और पूजा पाठ करवे करती थी, जितना समझ में आता था उतना करवे करती थी। राजा अब क्या किए कि तीनों बच्चा के ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता है, आपका भी परवरिश होगा और मेरा भी कुल का नाम रहेगा, मेरा बेटा को दे दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं कि बच्चा के तो हम नदी से छाने हैं। लड़का कहता है कि पिताजी, जन्म तो मेरी माता दी है और आप पालनहार हैं, तो आपका परवरिश करना मेरा फर्ज है, लेकिन राजा का राजकुल का जन्म है तो राजकुल तो जयवे करेंगे, छोड़ेंगे कैसे। मलिया के बेटा भी उसी तरह बोला, तमोलिया के बेटा भी उसी तरह बोला। राजा तीनों बेटा के अपना लिए। पूरा पंच लोग से पूछे कि दोनों रानी को क्या करना है। दोनों रानी को पंच लोग बोले कि ऐसा है कि राजा साहब, दोनों रानी को घर से मत निकलने दीजिए, लेकिन दोनों आंख फोड़ दीजिए। राजा साहब जल्लाद को कह के राधा रुक्मणी को आंख फोड़वा दिए और आंख फोड़वा के और घर ही में उसको रख लिए। नहीं तो इसको आंख रहेगा और नहीं तो ये साजिश करेगी। उसको आंख फोड़वा दिया गया और जो कनकट्टी थी वो राजरानी बन गई, और जो अखगरी थी, सुंदर थी, वो अखफुटी बन गई और नौकरानी बन गई। बाहर झाड़ू लगाती थी, गोबर गोइठा करती थी, राजा के घर में नौकरानी बन के रहने लगी। जो तीनों पुत्र था राजा के, तीनों पुत्र राजमहल के अंदर आ गया। जो छोटी रानी है वो, राजा कहते हैं कि जब तूने बच्चा को जन्म दिया था तो मुझसे कभी बताई नहीं। रानी कहती है कि राजा साहब, आपको हम कैसे बताते, आपको हम कैसे बताते। एक बार भी पत्नी समझ के मुझे सीने से लगा के और पूछने का कोशिश किए कि तुम्हारा बच्चा को क्या हुआ। अपने महारानियों के कहने पर मुझ पर कोड़े बरसाने लगे, तो हम कैसे आपको बताते, कैसे मेरा बात विश्वास करते। हम तो सबसे बता रहे थे कि हम बच्चा को जन्म दिए हैं। हम ईंट और पत्थर नहीं बांध रखे थे। कोई माँ भला अपने पेट में ईंट बांध के रख सकती है जो हम रख सकते थे। राजा शर्म से झुक गए और कहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ कर दो, और नहीं तो तुम मुझे भी क्षमा दंड दे सकती हो।
रानी कहती है कि पति तो परमेश्वर होते हैं। रानी अपना पति को बोली, पति तो देवता के समान होते हैं, सूर्य होते हैं, जो सुबह उठ के हाथ जोड़ के आदमी प्रणाम करता है। उसी तरह पति होते हैं जो चरण छूकर स्त्री के जाति प्रणाम करती है और अपने पति से मुख भरा आशीर्वाद लेती है। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं सदा सुहागन रहूं, पुत्रवान रहूं, अपने पति का चरणों का धूल बन के रहूं, पति का चरण का दास रहूं, पति का कंधे का मैं सवारी करूं। जब मेरा मृत्यु हो तो पति मुझे अपने कंधे दे, अपने हाथों से मुख अग्नि दे, मैं उनका चरण का धूल बन जाऊं। और आप जब मुझसे सजा के पूछते हैं तो सजा क्या? अरे जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था वो मुझे हुआ। ऐसा कह के राजा को क्षमा कर दी और सारा परिवार घुल मिल के रहने लगे। तीनों जो बेटा था, माली को भी परवरिश किया, राजा को भी परवरिश किया, लेकिन ब्याह तो राजघराने में हुआ और राजकुल में बहू आई, नाम रोशन हुआ। राजा का नाम पूरे संसार में हुआ कि राजा अत्याचार भी किए थे, अस्वीकार भी किए। राजा की एक कनकट्टी रानी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या सही था, क्या गलत था। क्या दोनों रानी सही की थी? मेरे नजर से तो अत्याचार की थी छोटी रानी पर। कोई चाहता है कि मैं कान रहूं, अंधी रहूं, गूंगी रहूं, बहरी रहूं, लंगड़ी रहूं? नहीं, तो भगवान का महिमा है, जैसा तन को बनाएंगे वैसा होगा। तो धन्यवाद।